दुःखत्रयाविघातात् जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत नैकांतात्यंततो अभावात्। पहले कार्य का आरंभ करते हैं, जिज्ञासा का अवतरण कर रहे हैं। पर पुरुषार्थ साधन का हेतुभूता शास्त्र से ज्ञान, प्रारब्ध से जो शास्त्र से ज्ञान है वह पर पुरुषार्थ के साधन का कारण है, इसलिए तद विषय जिज्ञासा कोई अवतरित कर रहे हैं। क्या जरूरत है शास्त्र आरंभ करने की, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या शास्त्रों के बिना हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है? दुख का नाश, बंधन का नाश शास्त्रों के बिना क्या नहीं हो सकता है? पूर्व पक्ष कहेगा शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्रों के बिना भी दुख नाश वगैरह हो सकता है। उसके लिए आरंभ कर रहे हैं पहली कार्य का, दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ दुख त्रय का अभिघात मैंने संबंध हुए, अभिसंबंध। हर आदमी तीन प्रकार के दुखों से दुखी है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तीन प्रकार का दुख हर आदमी को सता रहा है, हर जीव जंतु पेड़ पशु पक्षी हर चीज को सताता है। तीन प्रकार के दुख से पीड़ित है। अभिघाता तद अपघात के हेतु जिज्ञासा, इसीलिए तद माने दुख, दुख का जो अपघातक माने विनाश के हेतु माने उपाय साधने, दुख के नाश करने का साधन के विषय में जिज्ञासा स्यात्, जिज्ञासा हो। ये दुख हमारा कैसे नाश हो, ऐसी जिज्ञासा हो। तो दुख का नाश करना है तो हमें दुख के नाश का साधन को समझना पड़ेगा। कौन से ऐसे साधन है जिससे दुख का नाश हो, वो साधन संबंधी जिज्ञासा हुई। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि आपका साधन संबंधी जिज्ञासा है, दृष्टे सा अपार्था चेत, दृष्टे माने लौकिक साधनों से कूलर लगा लेंगे, गर्मी खत्म होगी। कहा बाहर जितना गर्मी रहे, चाहे 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, आप अंदर एसी में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है 100 डिग्री टेम्परेचर, या नहीं? तो लौकिक साधनों से दुख त्रय का मैं नाश कर सकता हूं। दृष्टे सा अपार्था, अपार्थ माने निरस्ता, दृष्टे माने लौकिके साधने, लौकिक साधनों को प्राप्त करके सा जिज्ञासा, वह जो जिज्ञासा थी वह अपार्था और निरस्त हो जाती है। चेतना तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, वो सब तात्कालिक है, थोड़ी देर के लिए आपको आराम देता है, थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो जाता है, या नहीं? लेकिन बाद में मान एसी ट्रेन में आप जा रहे हैं, एसी ट्रेन में बैठे जा रहे बड़ा आनंद आ रहा है, और उतरते ही क्या होएगा? स्टेशन पर एसी थोड़ी है, सड़क सब एसी बना रखे क्या दुनिया ने? उतरोगे तो गर्मी लगेगी। स्टेशन से कार तक तो जाओगे, मान लो कार भी एसी है तुम्हारी, लेकिन सारा आसमान होगा सब एसी थोड़ी बना रखे रास्ता पर, यहाँ से वहां तक कार तक जाने के लिए तो गर्मी तो लगेगी वहां। तो कुछ देर तक तो गर्मी लगी, कुछ ठंडी है, ठंडा है। तो ये जितने भी हमारे साधन होते हैं वो केवल कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए हमारा दुख को दूर करते हैं, लेकिन न आत्यंतिक, एकांत अत्यंत तो अभाव, ऐकांतिक निवृत्ति नहीं होती और आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं होती। ऐकांतिक माने क्या? अव्यभिचारी निवृत्ति होनी चाहिए, व्यभिचारी निवृत्ति नहीं। और अत्यंत निवृत्ति कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अवश्यम भावी निवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है और पुनः उत्पत्ति रहित रूपी आत्यंतिक निवृत्ति भी दिखाई नहीं दे रही है। निवृत्ति होगी, कोई अवश्यम भावी नहीं। आदमी ने सोचा इतना पैसा मैं कमा लूंगा, फिर बढ़िया से खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन कमाते कमाते ऐसा हालत होगा सारे शरीर में बीमारी होगी। अब जो सोचा मैं खाऊंगा बैठ के पैसा हो गया, तब तक क्या हुआ? पूरे शरीर में बीमारी, सारी पैसे दवाई में लग गई।
मान लो हम महात्मा लोग पहले ही सोचते हैं, विद्यार्थी जीवन में खूब मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, बड़ा महात्मा रहूंगा तो खूब बड़ा आश्रम होगा, महंत मंडल से बन के खूब ऐश करूंगा, खूब खाना पीऊंगा, मौज मस्ती करूंगा। यानी क्या होगा, मेहनत करते करते इसी में शरीर में डायबिटीज हो गया, क्या करेगा। अब महंत बनो, मंडलेश्वर बनो, खा तो सकते नहीं। एक चैतन्य गिरि जी महाराज थे कैलाश आश्रम के मामले से, वो बोलते थे, हे चेतन, अपने आप को बोलते थे, हे चेतन गिरी, हे चेतन तू बड़ अभागा, तुम बड़े अभाग्य वाले हो, भाग्यहीन आदमी हो। कि उनको भी डायबिटीज हुआ था, खा नहीं पाते, मिठाई देखते रहते थे। मंडलेश्वर के लोग मिठाई लाला कर रखते थे, वो देखते थे, बस खा तो सकते हैं। यही कहते हैं, यही तो कहावत है, जब चना है तो दांत नहीं, दांत था तो जब तक चना नहीं था, दांत से बढ़िया तो चना नहीं मिला, भूखा भूखा जो है नक्षत्र का रोटी खाया। अब जब चना भगत जगह तो खूब देने लगे हैं, तब दांत नहीं रह गया। इसे कहते आत्यंतिक निवृत्ति और अवश्यम भावी निवृत्ति। एकांतिक माने अवश्यम भावी निवृत्ति, और आत्यंतिक निवृत्ति माने पुनरुत्पत्ति रहित निवृत्ति। ऐसा दोनों ही नहीं होता। लौकिक साधनों से जो दुख का निवृत्ति हो भी जाता है, वह अवश्यम भावी निवृत्ति नहीं होती, और आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं होती। अवश्यम भावी एकांतिक शब्द का अर्थ है, और आत्यंतिक माने उत्पत्ति रहित निवृत्ति। दो बार उत्पन्न होना चाहिए वो, लेकिन क्या होता है, दोबारा वही दुख आ जाता है, बार आता है दुख। अत्यंत तो अभावा, दोनों प्रकार निवृत्ति नहीं होती लौकिक दृष्टांत लौकिक साधनों से। आप देखिए टीका, एवं ही शास्त्र विषय न जिज्ञासेता। पूर्व पक्षी कहता है शास्त्र का विषय की जिज्ञासा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कब जरूरत नहीं है, यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, यदि संसार में जगत में दुख नाम का चीज न होता, संसार में कोई शास्त्र को पढ़ता ही नहीं, जरूरत क्या। यदि दुखम नाम जगति न स्यात् तर्हि शास्त्र विषय न जिज्ञासेत। यदि संसार में दुख न होता तो शास्त्र विषय जिज्ञासा करना जरूरत नहीं थी। सत्व, यदि दुख है तो न जिहासितम चेत, मान लो दुख है लेकिन कोई विनाश नहीं हो सकता उसका। यदि आपको मालूम है ये दुख है और दुख का नाश नहीं हो सकता, तो भी हम शास्त्र के विषय जिज्ञासा नहीं करते। जैसे मालूम हो जाए आदमी को ना, अब जैसे डॉक्टर ने घोषणा कर दिया कुछ बीमारियां हैं, वो कहते भाई मरने के साथ ही जाने वाला है ये, वैसे पहले ठीक होने वाला नहीं। तो मरीज को जब मालूम हो जाता है ये मेरे अंदर जो शरीर में बीमारी है, ये तो जिंदगी भर रहना है, तो भी उसके साथ मेंटली एडजस्ट हो जाता है। अब दौड़ेगा क्या, दौड़ डॉक्टरों के पीछे 36 जगह नहीं दौड़ेगा। वो जानता है तो रहेगा, है तो मरने तक रहना ही है। इसे इसी शरीर में मालूम है डायबिटीज है, और डायबिटीज मरने तक रहना है, इसे पता है। इसे उसे दोस्ती करना पड़ेगा ना, उसको भगाने की सोचोगे तो फायदा नहीं, वो भाग नहीं सकते तो पक्का है, ये तो पक्का है जिंदगी भर रहने वाली चीज है, वह निकाल नहीं सकते हो, तो क्या करोगे फिर, तो दोस्ती करना पड़ेगा, उसको संभालनी पड़ेगी प्रेम से, बिगड़ नहीं जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान दुख है भी संसार में, और यदि आपको मालूम हो जाए अमुक दुख है और ये दुख हम कभी निवृत्त कर ही नहीं सकते, तो वे शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेंगे। जिहासितम वा, यदि मान लो यह निष्कर्ष निकलता है हम उसको उच्छेद कर सकते हैं, लेकिन नष्ट करना चाहते हैं, आप उसको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको मालूम हो जाए जड़ से मैं नष्ट नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए उसको कंट्रोल कर सकता हूं, तो भी शास्त्र से जिज्ञासा व्यर्थ है। थोड़ी देर के लिए दुख को दूर हो गए, बाद फिर दुख आने वाला ही है, उसके लिए शास्त्र में हम क्यों मेहनत करें। जिहासितम व अशक्य समुच्छेदम, तीसरा विकल्प है। पहला विकल्प था ये दुख ही नहीं है तो शास्त्र जिज्ञासा व्यर्थ है, और दुख है और त्यागना नहीं चाहता हूं, उसको नाश करना नहीं चाहता हूं, मालूम है दुख परमानेंट रहना है,
उसको नष्ट नहीं कर सकते हो तो भी शास्त्र से जिज्ञासा करते। यदि मालूम हम त्यागना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जड़ से उखाड़ के नहीं निकाल सकते हो, मूल से नाश नहीं कर सकते हैं, तो भी शास्त्र पीछा पड़ के फायदा क्या? जिस चीज को मैं जड़ से निकाल नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए नियंत्रण कर सकता हूं, ऐसे के लिए हम जिंदगी भर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अशक्य समुच्छेदा चद्वेदा, और क्यों तुम जड़ से उखाड़ नहीं सकते हो? ये भी दो कारण से हो सकती है। दुख से नित्यत्व, या तो दुख नित्य, इसलिए आप जड़ से उसको उखाड़ नहीं सकते, अथवा तद उच्छेद उपाय अप्रज्ञानत्व, उसको उच्छेद करने का मूल से जड़ से उच्छेद करने का उपाय आप नहीं जानते हैं। तो पहला पक्ष में तो शास्त्र जिज्ञासा व्यर्थ हो जाएगा। यदि दुख नित्य, दुख नित्य, इसलिए उसको मूलतः समुच्छेद आप नहीं कर सकते। दुख नित्य होने से दुख को मूलतः उच्छेद नहीं कर सकते हैं, तो फिर शास्त्र जिज्ञासा व्यर्थ है। अतः कहना पड़ेगा दुख नित्य नहीं है, दुख नित्य नहीं, वो अनित्य चीज है, आगंतुक। ये स्वरूप से क्या है? आप सुख रूप है, आनंद रूप है। अपना स्वरूप क्या है? आनंद रूप है, सुख रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना। अतएव जो सुख रूप है, आनंद रूप है, वह दुख जो आया है, इसका मतलब दुख जो है वो क्या है? आया हुआ मानना पड़ेगा, आगंतुक मानना पड़ेगा, नित्य नहीं हो। अतएव दुख अनित्य तो निश्चय हुआ, और उसमें उच्छेद भी हम मान रहे हैं, उच्छेद कर सकते हैं। जब अनित्य तो उच्छेद हो ही जाएगा, लेकिन उच्छेद को उपाय मैं नहीं जानता हूं, तब तो शास्त्र जिज्ञासा करनी पड़ेगी। शास्त्र बताएगा ना फिर उपाय, उपाय कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा। तब पूर्व पक्ष कहता है उस तब भी शास्त्र की जरूरत है। हम लौकिक साधनों से उच्छेद कर सकते हैं। शक्ति समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र से ज्ञान से अनुपायत्वात्, यदि मान लो दुख अनित्य है, स्वीकार हो गया, दुख का उच्छेद हो सकता है, ये भी स्वीकार हो गया, लेकिन वह शास्त्र से ज्ञान से अनुपायत्वात्, शास्त्र से ज्ञान जो है ना उच्छेद का उपाय नहीं है। ऐसा यदि मालूम हो तो शास्त्र जिज्ञासा करोगे? नहीं करोगे। सुकर से उपायंतर से सद्भावाद्वा, अथवा शास्त्र में इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, घोटना पड़ता है, इसकी अपेक्षा से कोई सरल उपाय हो तो भी मुझे शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? सुकर मैंने शास्त्र रूपी उपाय, शास्त्र ज्ञान रूपी उपाय की अपेक्षा से और सरल जो उपाय यदि है तो वो उपाय मैं अपनाऊंगा। सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावाद्वा, ये विकल्प खड़ा कर। शास्त्र से जिज्ञासा क्यों नहीं करना चाहते हैं? शास्त्र की जरूरत नहीं बोलते, क्यों? ये 5 पक्ष हैं। ये दुख नहीं है तो शास्त्र व्यर्थ, दुख है और अब त्यागना नहीं चाहते, नाश करना नहीं चाहते हैं तो शास्त्र व्यर्थ है। दूसरा पक्ष, और दुख का नाश करना चाहते हैं किंतु वो नित्य होने से नष्ट नहीं हो सकता, तो वे शास्त्र चर्चा व्यर्थ है। और मान लिया भाई दुख नित्य नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वरूप आनंद रूप है, दुख अनित्य, उसको उच्छेद हो सकता है, तो 2 विकल्प उठाया। उच्छेद भी हो सकता है, फिर उच्छेद क्यों नहीं करना चाहते आप? मैं करना चाहता भी हूं, उच्छेद भी हो सकता है, वो अनित्य है वो, तो फिर 2 विकल्प वहां क्या दिया? या तो उपाय नहीं जानते हैं, उपाय नहीं जानते हैं, इसलिए मैं शास्त्र की ओर नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं कर सकते आप, उपाय नहीं जानते तो उपाय हो सकता है, शास्त्र बताएगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तब कहता है ठीक है, उच्छेद पक्ष में भी दुख को नष्ट कर सकता हूं, इच्छा भी है नष्ट करने का और उपाय भी मैं जानता हूं, फिर भी मैं शास्त्र उपाय रूपी उपाय को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि शास्त्र रूपी उपाय से भी सरल उपाय मेरे पास है दुनिया में। अब न रटना पड़ेगा आपको, हैं? रटोगे, 10-12 साल मेहनत करोगे, बाद में कहीं महंत मंडलेश्वर बन के सुख पाओगे, उससे अच्छा क्या है? हैं?
आदमी सोचेगा सीधे सीधे दुकानदारी करो, 10 बार झूठ बोलो, 10 आदमी को ठग दो, ऐसे करोड़ रुपए आ जाएगा। क्या जरूरत शास्त्र पढ़ के मंडलेश्वर बन के करोड़ रुपए कमाना? इधर जिंदगी लगा। पैसों से यदि सुख होना है तो पैसे से अनेकों उपायों से प्राप्त कर सकता हूं ना। ये दुख का निवृत्ति का साधन पैसा है, फिर वह पैसे तो हम किसी तरह से प्राप्त कर सकता हूं, उसके लिए शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। हजारों उपाय आजकल तो पुस्तकें छपती है, लक्ष्मी प्राप्ति करने का 1000 उपाय पुस्तक छपता है। इसे दुख के नाश के साधन सरल धनादि रूप उपायांतर जो विद्यमान है, तो हम शास्त्र में क्यों मेहनत करें? अतः शास्त्र का आरंभ करने कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्व पक्ष के अनेक विकल्प हुआ, इसको विस्तार से समझा रहे थे स्वयं। तच्चरिता दुखम नास्ति, उनमें से तत्र उनमें पहला पक्ष खंडन करते हैं, ये दुख नहीं है ऐसा मत कहो। तत्र उन सभी विकल्पों में से तावत दुखम नास्ति न, दुख नहीं है ऐसा मत कहो। दुख तो हर आदमी भुगत रहा है, हर आदमी दुखी है, अरबपति भी दुखी है, छोटा से छोटा गरीब से लेकर के अमीर से अमीर तक सब दुखी है। ब्रह्मचर्य हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सब दुखी है। एक ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर बाकी सब दुखी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी को छोड़ करके सब दुखी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी में कौन? परोक्ष ब्रह्मज्ञानी की बात नहीं कह रहा, स्वरूपानुभूति के अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी की बात, उसके छोड़ करके बाकी सारा संसार दुखी दुखी है। और उसको नाश नहीं करना चाहता हूं ऐसा मत कहो। ना भी अजिहासित में, वो अजिहासित भी नहीं है, उसकी निवृत्ति किसी को काम में नहीं है, निवृत्ति की कामना कोई नहीं करता, सभी दुख में मस्त है ऐसा मत सोचो। सभी दुख को निवृत्त करना चाहते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुख को निवृत्त नहीं करना चाहता हो। एक कुंती थी जो बोली मेरे को दुख दो, और कोई नहीं बोला दुनिया में। एकमात्र कुंती थी जो कही थी कि मुझे सदा सदा दुख देते रहना, मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख में ही भगवान याद होते ना, इसलिए वो कही थी आप सदा हमें याद रहोगे, दुख में रहेगा तो सुख में हम भूल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो कौन भगवान याद करता है? इसलिए भगवान हमेशा उसको याद दिलाने के लिए दुख देते रहते। आपके कर्म ही ऐसे करते रहते हो, दुख मिलते रहता है। अरे सब आदमी क्या है, दुखी है तो दुख को निवृत्त करना चाहते हैं। अजिहासित नहीं है, मैंने जिहासित है, सभी उसको निवृत्त करना चाहते हैं। इसी को कहते तो उत्तम, ये कारिका के भाग में कहा दुख त्रय अभिघातादिति, दुखानाम त्रयमिति दुख त्रय। तो कौन है ये तीन दुख? तीन ही है तो आसानी से उड़ा देंगे ना, तीन दुख को नष्ट करने में कितना देर लगेगा? थक गए, लेकिन ये दुख तीन है ना, है तो तीन संख्या में, बहुत भयंकर है। तत्खलु आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकंच इति, उनमें से कौन से है? सबसे पहला आध्यात्मिक दुख है, दूसरा आधिभौतिक दुख है, तीसरा आधिदैविक दुख। वर्णन कर रहे हैं स्वयं। तथा आध्यात्मिकम द्विविधम, आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार के, एक शारीर दुख है, दूसरा मानस दुख। शारीरम मानसंच, शारीर कौन सा है? शारीरम वात पित्त श्लेष्मणा वैषम्य निमित्त, वात पित्त और कफ, शरीर में तीन होते हैं मुख्य, वात पित्त और कफ। इनकी विषमता के कारण से ज्वर होता है, अतिसार हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम, अनेक प्रॉब्लम होते हैं, अनेक बीमारियां आती हैं। ये सब क्यों आ रहे हैं? वात पित्त और कफ, अथवा सप्त धातु जो गिनाया गया, इनमें विषमता जब होता है तब बीमारियां हो जाती है। वो आध्यात्मिक दुख, शारीरिक दुख है। मानसम काम क्रोध लोभ मोह
भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। मानस दुख में अनेकों किनारे। नंबर 1 सबसे पहला काम, इच्छा। इच्छाएं बड़े दुखदायी होती हैं। एक इच्छा आदमी को बहुत परेशान कर देता है। हर एक इच्छा ऐसी है, छोटी सी छोटी इच्छाएं। अपूर्ति हो गई तो प्रसन्न रहते हैं, अपूर्ति नहीं हुई तो बिगड़ जाते हैं। एक महात्मा था, उसकी एक इच्छा थी, क्या? मैं अपनी भोजन बना के खाऊं। एक इच्छा। मैंने कहा नहीं, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसी मानस दुख हुआ, ऐसा मानस द्वंद हुआ। वो गुरु को भी गाली दे, आश्रम को गाली दे, सब कर छप छोड़ छाड़ के भाग गया। क्या बात? इच्छा देखो कितनी खतरनाक है। कहना बड़ा आसान है, सन्यास मैंने सब त्याग दिया। एक इच्छा को त्याग नहीं सका तो धिक्कार है वो सन्यासी। क्या त्यागा तुमने? एक इच्छा को त्याग नहीं कर सकते, क्या त्याग? सन्यासी हो गया। त्याग आसान नहीं है। लाल पहनना आसान है, विधिवत सन्यास दीक्षा ग्रहण करना आसान है, लेकिन अंदर विचार कामनाओं को त्यागना बहुत कठिन है। सबसे पहला मानस दुख का विषय कौन हुआ? काम, इच्छा। दूसरा क्रोध। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होता है? क्रोध हो गया। क्रोध और दुख देगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, खून भी सूख जाएगा, सब बीमारी हो जाएगी। क्रोध आएगा, गुस्सा में पता नहीं क्या क्या बोल पड़ेगा। पाप ही पाप करते जाता है गुस्सा में। से विवेक तो होता नहीं गुस्सा में। भगवान ने भी कहा है इसलिए संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोह, नहीं लिखा? काम से क्रोध, क्रोध से है और लोभ बढ़ता है। तीसरा मानस दुख कौन है? लोभ है। लोभ ही पाप का बाप है कहा गया। इसलिए लोभ होता है वो पाप का बाप। तो लोभ अप्राप्त की प्राप्ति करने की निरंतर इच्छा। ये नहीं है ये मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इदम अस्ति इदम अपि में, गीता में कहा ना, इदम अस्ति इदम अपि में। ये जो इच्छा है ये सबसे खराब है, ये लोभ है। और वो भी दूसरे का चीज देख करके इच्छा जग जाए तो और भी खराब हो जाता है। अपनी वासना से इच्छा जगना और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करने की चाहना वो इतना खराब नहीं है जितना दूसरे के पास आए वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा। उसके पास ये चीजें तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये भयंकर है। लोभ, मोह और मोह, ममत्व के कारण है ये सब। जिस किसी भी चीज में ममत्व है तो उसे मोह हो गया। मोह भी दुख का कारण हो जाएगा ना। मान लो किसी वस्तु आपके पास एक कलम आपने रखा है, बड़े आप उसे मोहित में, इतना सुंदर प्यारी कलम है मेरी, और कहीं आप रेलवे स्टेशन में कहीं है किसी ने मांग लिया, आप देने के पहले 100 बार सोचेंगे, दो कि न दो, मेरी प्यारी कलम इतनी सुंदर है, दे दूं और ना दिया तो क्या होगा? दुखी दुख है ना। किसी भी चीज को अच्छा करके उसके सौंदर्य को ग्रहण करके उसे प्रियत्व से ग्रहण कर लेते हो, वो मोह है, वो दुख का कारण है, वो भी मानस दुख देगा। भय, ये भी मानस दुख है। हर चीज से भय है और सबसे बड़ा भय तो मौत से है। ईर्ष्या, पर गुणेशु दोष आविष्करण, असूया और ईर्ष्या। असूया अलग चीज, ईर्ष्या अलग चीज है। असूया है कि गुणों में भी दोष देखना, वो असूया है। और ईर्ष्या अगले के गुण को देखकर जलना, केवल दोष नहीं देख रहा है उसमें और जल रहा है, जलन हो रही है। वो क्यों सुखी है? आज सारे दुनिया में यही हो रहा है ना, अपना दुख से आदमी इतनी दुखी नहीं जितना दूसरे का सुख से आदमी दुखी हो रहा है। वो सुखपूर्वक रह रहा है तो ये छटपट छटपट होते हैं, वो सुखी क्यों है? उसे घर में कैसे आग लगाई जाए ये सोचते हैं। एक बार ऐसे सेठ था मुंबई में, वो एक सेठानी ने बोली आप इतने परेशान रहते हैं, आपसे तो अच्छा उधर देखिए सामने झोपड़ी में जो बैठा है, हमें ऐसे मकान में बैठे हैं, सब कुछ है, चैन से एक दिन भी बिना गोली खाए आप सोते नहीं, और वो देखो झोपड़ी में आराम से सो जाता है।
तो सेठ जी बोले तुम नहीं जानते हो, वो अभी चक्कर में आया नहीं है, चक्कर में आएगा ना तो उसका भी नींद उड़ जाएगा। कौन सी चक्कर? कहते हम तुमको बाद बताएंगे। उन्होंने क्या किया, 99 रुपया ले जा करके उस झोंपड़ी में फेंक दिया। तो काम करके पति पति दोनों आए, बच्चे बच्चे आ गए तो झोंपड़ी में सोचे क्या गिरा हुआ है यहाँ पे, पैसा दी। तुरंत उन्हें झोंपड़ी के दरवाजे बंद कर दी, वो गिनने में लग गए। गिने तो 99 रुपये, 1 रकम है, 100 होनी चाहिए, 100 कैसे हो? फिर कमाया, दूसरा गया 100 पूरा करने के चक्कर में, और मिल गया उसके 110 हो गया। वो 110 हो गया तो 200 हो जाता, 90 कम हो गया। और 90 कमाने लगा, 90 कमा तो 205 हो गया, अब 5 पड़ गया, अब फिर मुसीबत हो गई। करते करते 1000 लाख करोड़ों के चक्कर भी फेल, सारे जिंदगी बर्बाद। अब वो भी महल बना दिया। तब से सेठ बोलता बुढ़ा हो गया ना ये, तब तक बोल देखा सेठानी क्या हुआ उसका, भी 99 चक्कर पड़ गया ना, वो गया उसका जिंदगी। ये ईर्ष्या है। वो चैन से सो रहा था, उससे इनके जलन हो रही थी, और उसके नींद को हराम करने के लिए 99 रुपये डाल दिया। इसी को कहते हैं 99 के चक्कर। ये 99 के चक्कर, ईर्ष्या, विषाद, ये भी मानस दुख है, विषाद से उत्पन्न। और विषाद आदि कैसे होता है? विषय विशेष आदर्शन निबंधन, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, यही विषय विशेष का आदर्शन और दर्शन। विषय विशेष आदर्शन आदि निबंधनम। आदमी को विषाद कब होता है? अपने प्रिय विषय का वियोग हो जाए तो विषादी हो जाता है, और अप्रिय विषय का संयोग हो जाए तो भी विषाद हो जाता है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग से जन्य जो विषाद है उसको ले रहे हैं विषय विशेष का आदर्शन आदि निबंधन। ये मानस दिकों में गिनती किया, और ऐसे प्रकारांतर बहुत गिना सकते हो, इन्होंने थोड़े थोड़े संकेत मात्र कर रहे हैं। सर्वंचैत आंतरोपाय साध्यत्वाद आध्यात्मिकम दुखम। ये सारी चीजें अपने अंदर में रहने वाले वस्तुओं से हो रहा है ना। ये आंतर मैंने अपने भीतर, ये शरीर और मन। वो भी शरीर भी क्या है? शरीर के अंदर में रहने वाला वात पित्त कफ, और शरीर के अंदर में रहने वाला मन, इनसे प्राप्त हुआ दुख है, इसलिए इसका नाम आध्यात्मिकम। आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम दुखम। बाह्योपाय साध्यम दुखम द्विधा। बाह्य उपाय के द्वारा साध्य जो दुख है वो 2 प्रकार के, एक है आदि भौतिकम, दूसरा है आदि दैविकंच। आदि भौतिकम आदि दैविकंच। तत्र आदि भौतिकम, उसमें से भी आदि भौतिक कौन सा है? बाह्य उपाय साध्यम दुखम द्वेधा। ये देखो बाह्य उपाय साध्य दुख था ना, अभी आया ना बीच में व्यवधान। एक बाह्य उपाय साध्य है, यह दुख 2 प्रकार के, आदि भौतिक है और दूसरा आदि दैविकंच। उनमें से तत्र आदि भौतिकम मानुष, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर निमित्तम, इतने निमित्त से हो सकते हैं। एक तो दूसरे मनुष्यों से बहुत दुख देते दूसरे लोग। पशुओं से गधा है लात मार दिया, गाय है अपने सिंह से मार देगी तो क्या होगा? दुखी तो होगा। पशुओं से दुख प्राप्त होता है। मृगों से, पक्षियों से, जा रहे बढ़िया ड्रेस पहन करके, सोच रहे मंदिर जा रहा हूं, नहा धो के स्वच्छ हो गए, ऊपर से जो है पक्षी ने टिट्टी कर हो गया ना छुट्टी, अब क्या करोगे? ऐसे जाओगे मंदिर, दुखी दुख होगा, मन बड़ा खराब हो जाएगा, फिर लौटना पड़ेगा। तो पक्षी आदि से भी दुख, सरीसृप सर्प आदियों से, स्थावर पेड़ वगैरह, पत्थर पहाड़ में होता है, जैसे देखो जा रहे गाड़ी ऊपर दर दर पत्थर गिर जाता है, बस हो गया छुट्टी। भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती है, आंधी तूफान आता है, गाड़ी जा रही एकदम पेड़ गिर गया,
कई लोग मर जाते हैं ऐसे, कितना भयंकर दुख होता है। इसलिए ये भी दुख देते, स्थावर भी, पेड़ पत्थर वगैरह इत्यादि निमित्त जो दुख, उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। आदि दैविकम तो, और आदि दैविक दुख क्या है, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। हाँ, इनका अनुमान करना भी कठिन होता है। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक ग्रह आदि आवेश निबंधना, ये सब आवेश हो जाते हैं, यही से दुख होता है। भूत यक्ष चढ़ गया किसी खोपड़ी पे, उल्टा सीधा बुलवाता है, उल्टा से खाता पीता है, उल्टा सीधा काम करवाता है, और घर वाले सब परेशान हो जाते, क्या हो गया इसको, भूत सवार हो गया, प्रेत सवार हो गया, बोलते हैं ना भूत प्रेत आत्मा सवार हो गए, पितर लोग सवार हो गए, यक्ष राक्षस सवार हो गया, असुर सवार हो गए, यक्षिणी आ जाती है, विनायक ग्रह बाधक ग्रह आ जाते हैं, बाल ग्रह बोलते हैं उसको, बाल ग्रह आ जाते हैं। बुखार चढ़ गया बच्चे को, पहले उतरता ही नहीं है, फिर झाड़ते ना लोग, कुछ मंत्र संत्र मोल सब झाड़ना पड़ता है। कई बार तो कुछ भी कर नहीं जाते, हवन पूजा पाठ सब करनी पड़ती। और ग्रह दोष को तो पाता है, शनि आ गया, कभी गुरु ग्रह, कभी कोई ग्रह, कभी कोई ग्रह, नचाते रहता है, परेशान करते रहता है। देश पर ग्रह होते हैं, आदि पर ग्रह होते हैं, परिवार पर ग्रह हो जाते हैं, नहीं सब पर ग्रह लागू हो जाते हैं और वो परेशान करते हैं। इनके आवेशों के कारण से होने वाले दुखों का नाम आदि दैविक दुख है। ये तीनों प्रकार के दुख सभी को सताता है। तदेतत् प्रत्यात्वेदनीय दुखम, वह यह जो दुख है वो कैसा है, प्रत्यात्वेदनीयम, प्रत्येक प्राणी, प्रत्यात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा के द्वारा अनुभूत है, वो वेदनीय। रज परिणाम भेदो, और अधिकतर क्या है, रजगुण का परिणाम है। कि तमोगुण है तो आपको दुख का पहचान ही नहीं होगा, आपको मालूम भी नहीं होगा हम दुखी हैं, है ये नहीं। अब दारू पिया हुआ आदमी को क्या मालूम है दुखी है कि सुखी है, नाले में पड़ा हुआ है, उल्टा पलटा है, लगता है बाहर से सुख सोया है, लेकिन वास्तव में वो न दुख का ज्ञान है उसको, न सुख का ज्ञान है उसको। इसे अत्यंत तमगुण से अभिभूत जो होगा वह भी सुख दुख का बोध नहीं कर सकता, और अत्यंत जो सात्विक होगा वह सुख ही सुख होगा, उसको भी दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख का अनुभव होगा किसको, जो रजोगुण वाला है, मिक्सचर वाला है, इसी को दुख दिखा देता है। इसलिए रजत परिणाम भेदो, रजत का ही परिणामों में से एक परिणाम का नाम दुख है। रजगुण का अनेक परिणाम होते हैं, उनमें से एक परिणाम का नाम दुख है। रजत परिणाम विशेष का नाम दुख है। न शक्यते प्रत्याख्यातुम, और यदि कोई सोचता है उसका प्रत्याख्यान करना, उसका खंडन करना, उसका नाश करना, उसका निवृत्त करना संभव भी नहीं है। तदनेन दुःखत्रेण अंतःकरण वर्तिना चेतन अशक्त है प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात। अभिघात शब्द की व्याख्या कर रहे, देखो, दुःखत्रय अभिघातात्, तत् वादुक दुःखत्रेण अंतःकरणवर्तिना, अंतःकरण के भीतर विद्यमान दुख त्रय रूपी उनके द्वारा चेतना शक्ति है प्रतिकूलतया, जो कैसा है, चेतना शक्ति का प्रतिकूल है, वो चेतना शक्ति सुख रूपा है और उसके प्रतिकूल रूपेण अभिसंबंधो मिल जाता है तो अभिघात, उसी का अभिसंबंध का नाम अभिघात है। आपकी अपनी जो चेतना शक्ति है, स्वरूपता शक्ति है, आनंद रूपा शक्ति है, उसके प्रतिकूल रूपेण सम्मिलित होने वाले वस्तु का नाम ही दुख है। ये तावता प्रतिकूल वेदनित्वम जिहासा हेतु रुकता है, यही निवृत्ति करने के कारण है। हम दुख को नाश क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रतिकूल वेदनीय है, अनुकूल वेदनीय नहीं है। हमारे चित्त के अनुकूल वेदनीय अनुभव का विषय नहीं है सुख दुख, अतएव सभी का प्रतिकूल वेदनीय होने के नाते ही वह दुख क्या है, जिहासितव्य है, उसको नाश करने योग्य है, निवृत्ति करने योग्य है वो, अतएव उसका हेतु भी हमें समझना पड़ेगा। दुख के नाशक साधनों को जानना पड़ेगा।
यद्यपि न सत निरुध्यते दुखम तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुमिति उपरिष्टाद उपपादिष्यते। कहते हैं यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम, यद्यपि जो है वह दुख कैसा है, सत पदार्थ होने के कारण से दुख का पूर्ण उच्छेद संभव ही नहीं है। दुख यद्यपि सत, यद्यपि क्या है वो दुख, सत्य है। जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, दुख का यद्यपि अत्यंत निरोध कोई नहीं कर सकता, तथापि फिर भी तद अभिभव शक्य, लेकिन फिर भी उसका अभिभव करना, उसको प्रकट ना होने देना, दुख को प्रकट नहीं होने देना, ये तो संभव है ना। जैसे आपको मालूम है जब खेती करोगे, बीज बोते हो, जो वही उगता है क्या? जिस चीज का बीज बोए हो वही उगता है, कुछ और भी उगते हैं, कुछ और भी उग जाते, घास पास वगैरह। आप इतनी उपाय जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो घास आदि ना उगे उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। यानी जरूर है घास आदि उगेगा, उसका आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है, लेकिन वो प्रकट ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जिससे हल्का हल्का तुरंत उसको उखाड़ते जाओ, उसका अभिभव किया जा सकता है, अत्यंत उच्छेद नहीं कर सकते। ये बात आगे उपपाद कर्तुम इति उपरिष्टाद उपादेशते, एक बात 65वां से 68वीं कारिका में अंत में जाकर समझाएंगे इस बात को। सांख्य दर्शन में जो है दुख भी सत कार्य है, दुख भी एक सत्य कार्य होने से उसका आत्यंतिक निवृत्ति भी बिल्कुल उच्छेद संभव नहीं है, किंतु आत्यंतिक अभिभव संभव है। हमेशा के लिए ऐसे अभिभूत कर दो वो उठे ही नहीं। जैसे किसी आदमी को मार नहीं सके तो हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अब जिंदगी भर में उठ ही नहीं सकता, गया ना वो हमेशा के लिए काम से। उस तरह से आत्यंतिक अभिभव कर देना अलग चीज है, आत्यंतिक उच्छेद कर देना अलग चीज है। तो सांख्य मत में क्या रहा है, ये आगे हम तक समझाएंगे आपको। 65वीं से 68वां कारिका तक 65 to 68, 65, 66, 67, 68 चार कारिकाओं में इस बात को समझाया जाएगा आपको। दुख का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता क्योंकि सद्रूपकारी होने से, किंतु उसका अभिभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक दुख और अभिभव इसमें फर्क? सभी दुखों का अभिभव हो सकता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों दुखों का अभिभव कर सकते हैं, यही समझा। तस्माद उपपन्नम, इसलिए निष्कर्ष निकलता है, युक्त हो जाता है कि तत् अपघात के हेतु, दुख के अपघातक साधन के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। तस्य, तद मने तद अपघातक में तस्य, तत्कार्थ कर रहे हैं, तद मने तस्य दुःखत्रयस्य अपघातक इति तद अपघातक समास में, उस दुख त्रय का अपघातक मने विनाशक जो साधन हेतु, उपसर्जन से बुद्धिया समाकृष्ट तदा परामर्श। यद्यपि उपसर्जन था वहां उस श्लोक में, पहले जो समास किया था दुक्खानाम त्रयम, समास किया आपने, दुक्खानाम त्रयम। इस समास में क्या समास हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद में लक्षणा होती है, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पदार्थ गौण होता है, और गौण वस्तु को आगे अनुवृत्ति नहीं कर सकते। आपने क्या किया, लेकिन तद अपघात तत्शब्द से किसको लिया? दुःखत्रय को। तो पूर्व समास में विद्यमान जो गौण है, उपसर्जन है, उसको आपने आगे ला करके जोड़ दिया, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि नियम क्या है? सविशेषणानाम वृत्तिर्न, जो दूसरे में विशेषण होता है उसका अन्यत्र समास नहीं कर सकते। और आपने यहाँ कैसे कर दिया? तद अपघात समास, तस्य दुख त्रयस्य अपघात अपघातक, ये समास नहीं करना चाहिए। तत्शब्द के द्वारा आप दुख त्रय का बोध नहीं करा सकते व्याकरण के अनुसार, क्योंकि दुख त्रय शब्द क्या है उस समास में? वहां गौण है,
दुःखत्रय अभिघाता, दुःखानाम त्रयमिति दुःखत्रयम। वहां पर जो दुख है, दुःखत्रय है, वो कैसा था? गौण था, उपसर्जन था। वही समझा रहे, उपसर्जन स्यापि, यद्यपि उपसर्जन है फिर भी बुद्धिया समाकृष्ट से। इन लेखक जो हैं ईश्वर कृष्ण जो कारिकाकार, वो अपनी बुद्धि के द्वारा उस गौण वस्तु को भी समाकर्षण करके तदा तत्शब्द के द्वारा परामर्श बोध संबंध करा दिया है। अपघात कश्च हेतु हो शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्यति आशा। कहने का तात्पर्य है वह विघातक दुःखत्रय का नाश के साधन कौन है? तो शास्त्र प्रतिपाद्य ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। शास्त्र ही समझा सकता है हमें सदा सदा के लिए दुःखत्रय का निवृत्ति अभिभव कैसे हो सकता है। यह बात शास्त्र से ही बोध हो सकता है। अत्र शंकते, इन पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं महाराज, शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। इन दुःखत्रय का नाश तो मैं लौकिक साधनों से भी कर सकता हूं, लौकिक साधनों से कर सकता हूं। दृष्टि सा पार्था चेत, कारिका का हिस्सा, दृष्टि सा अपार्था चेत अयम अर्थ, उसके व्याख्या कर स्वयं अस्तु दुःखत्रय। देखो दुःखत्रय है ये मैं मानता हूं। जिहास सिंचित भवति, और उसका नाश भी करना चाहता हूं, निवृत्त भी करना चाहता हूं, ये भी मान लिया। भवतु च तच्छक्य हानम, और उसका नाश करना संभव है, ये भी मैं मान लिया। सहतांच शास्त्र गम्य उपाय तद उच्चित, तथापि, और ये भी मैं मान सकता हूं शास्त्र गम्य उपाय भी है। उसको दुःखत्रय को नाश करना का एक साधन, अनेकों साधनों में से एक साधन क्या है? शास्त्र ज्ञान से भी हो सकते, भी मैं मान लूंगा। तथापि फिर भी प्रेक्षा, अत्र प्रेक्षावतम जिज्ञासा न युक्ता, लेकिन इस दुःखत्रय का नाश करने के विषय में बुद्धिमानों को शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। क्यों? दृष्टस्य उपाय से तदुच्छेद से सुकर से विद्यमानत्वात्, कि दृष्ट उपाय दुःखत्रय का उच्छेदक, जब दृष्ट उपाय सुकर अनायास प्राप्त है साधन, जब अनायास प्राप्त साधनों से मैं दुःखत्रय का नाश कर सकता हूं, तो बुद्धिमान को उचित नहीं होता है तो शास्त्रों के पीछे लगा रहे हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत देगा यहाँ पर, एक लौकिक न्याय देंगे, लौकिक न्याय। तथा च लौकिका नाम आभाण कहा, लौकिकों में कहावत है, अक्के मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजे इष्टस्यात् संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरे। अंके चिन्ह मधुविंदेता, अंके मने आंगन में, आंगन में पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। आंगन में, वरांडे बाहर में, खुले में जो पेड़ है उसी में छत्ता लगा है मधुमक्खी का। हाँ, उससे आपको शहद मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। जब उसी से शहद मिल सकता है तो कोई मूर्ख ही आदमी होगा जो उसे त्याग करके पहाड़ चढ़ेगा? है, पहाड़ चढ़ेगा क्या? वहां कांटे हैं, पत्थर है, चढ़ाई है, वहां जो कोई ऊंचा पेड़ पर लड़का है तो उसको काटने जाओगे? बुद्धिमान का काम है? बुद्धिमान का कभी ऐसा नहीं करता। जब घर के आंगन में अंके, कहीं अक्के विपाट है, चाहे अंके हो चाहे अक्के हो, वो कहते हैं आंगन को चिन्ह मधुविंदेत। यदि मधु मने शहद, मध प्राप्त यदि हो जाता है, किमर्थम पर्वतम व्रजे, पर्वत की ओर किस प्रयोजन से कोई आदमी जाएगा? इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ, इष्ट प्रयोजन है वह यही सिद्ध हो गया जब को विद्वान यत्नमाचरेत, कौन ऐसा विद्वान है विशेष प्रयत्न करेगा। यह सहज सरल समीप में प्राप्त साधनों से जब आपका इष्ट सिद्धि हो गई हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है बुद्धिमान जो बहुत भयंकर प्रयत्न करने लग जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी समझिए, शास्त्र
पढ़ना मैंने कैलाश पर्वत चढ़ने के समान है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के समान है। भयंकर कष्ट शास्त्र पढ़ना है ना, नहीं है? अब लघु रटते रटते तो हालत खराब हो रहा है, टायर पंक्चर हो जाता है, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कौन दिमाग लगा, आसान नहीं है शास्त्र ज्ञान। इसलिए भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्ध, अरे जन्म सुनो, सुनते सुनते कुछ तो बीज बो, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, मरते दम तक सुनते रहो तो कुछ तो संस्कार बनेगा, तो अगले जन्म में और काम आएगा। भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान की तब क्या कहा, जो ऐसा शास्त्र को सुनते सुनते मरेगा उसको अगले जन्म में ऐसे घर में पैदा कर दूंगा जहां उसको सीधा शास्त्र ज्ञान मिलते रहेगा शुरू से ही। इसे मैं कहता हूं यहाँ जो आते लोग, भाई तुमको याद नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता है, तो बैठ जाओ पाठ में, बैठो सुनते रहो सुनते रहो। बीच से नींद आती कोई बात नहीं, नींद भी ले ले फिर सुन जग करके, कोई बात नहीं, सुनो बैठो, बहुत लाभ है, धीरे धीरे संस्कार बनता। अंके चिन्मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजे इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरे। संत जो उपाय शतशः, और पूर्व पक्षी कहता है महाराज शास्त्र के पीछे क्यों पड़े हो, सैकड़ों उपाय, शतशः सैकड़ों लाखों करोड़ों उपाय है दुख का नाश करना। शरीर दुख प्रतिकार ईशित करा भिषजाम वरे वरीर उपदिष्टा। जैसे शरीर में दुख हो रहा है, इसे प्रतिकार करने के लिए डॉक्टरों के पास जाएंगे ना, वो अपने टेस्ट करेगा, कोई दवाई बता देगा, दूर हो गया, बुखार दूर हो गई, दुख दूर होगा, उसके लिए शास्त्र पढ़ते रहूंगा, कब मेरा बुखार दूर होगा, शास्त्र पढ़ने से बुखार दूर होगा क्या, फिर बुखार बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है। और यदि पढ़ते पढ़ते निष्ठा होगा, शास्त्र पढ़ने से बुखार भी दूर हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाती है, समाधि लग जाएगी, सारी सिद्धियां हो जाएंगी, सारा अपने आप शुद्धि हो जाएगी, अपने सब सही हो जाएगा। उतनी निष्ठा हो तब तो, और उतनी मेहनत करके जो मिलना फल है वो फल तो 10 रुपये 50 रुपये डॉक्टर को देने से हो सकता है, तो क्यों मेहनत करूंगा। शास्त्र में वे कहता है शरीर दुख प्रतिकारा ईशत कराहा भिषजाम वरीर उपदिष्टा। भिषजाम वरई, डॉक्टरों में जो महान डॉक्टर लोग होते हैं उन लोगों के अंदर उपदिष्ट जो है ईशत करा, अनायास ही थोड़े से दवा पानी करने से इंजेक्शन ले लो काम खत्म हो गया। आज के जमाने हर बात में इंजेक्शन, बस जल्दी ठीक हो गया। तो क्या जरूर शास्त्र पढ़ने की, दुख दूर हो गया, शारीरिक दुख। मानस दुख कैसे दूर होगा, मानसस्य संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्रीपान भोजन विलेपन वस्त्रालंकार आदि विशेषण प्राप्ति उपाय स्वगरहस्य। मानस संताप को दूर कैसे करोगे, प्रतिकाराय मनोज्ञ, जाऊंगा कोई साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते कि नहीं, उनके पास जाऊंगा बैठूंगा, उनको फीस दे देंगे, वो मन को समझा बुझा करके तुमको प्रसन्न करके भेज देगा। ये बहुत बड़ा दुकानदारी चलता है विदेशों में। विदेशों में एक एक घंटे का $100 $200 ऐसा लेते हैं। वो पैसा दो, वो बैठा रहेगा आदमी और आपसे सब सुनेगा, और आप गुस्सा में गाली दो, कुछ भी दो, चुपचाप ऐसे करते रहेगा। केवल 1 घंटा पूरा जो बोलना है बोलो, थप्पड़ भी मारे तो मार भी खा लेगा। पैसा ले रखा ना मार खाने के लिए। टाइम हो गया तो वैसा हो गया, तुरंत भगा, टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा सुनना है, धीरे धीरे तेरा सारा दुख निकालने के लिए हमने अवसर दिया था, तूने मानस दुख सब निकाल दिया, गाली दी, जो करने कर दिया, अब जा, टाइम हो गया। कई लोग जाते हैं उन दुकानों में, पैसा दे करके बैठ करके खूब अपने अंदर के सारा दुख निकाल। जो पत्नी को डांट नहीं सकता था, अब यहाँ उसको डांट देगा, सामने बैठा होकर सोच के पत्नी है और उसको खूब बोलेगा, बाद में सुन रहा है। औरत भी जाती है, जो पति से झगड़ा नहीं करती तो क्या कर रहे हैं, वो जाकर आदमी को गाली देगी, उसे मैंने पति को डांट दिया, इसको चलेगी, मन शांत हो जाएगा।
कहीं तो गुस्सा निकालना है ना, वो गुस्सा और निकालने की एक जगह बना दिया था, विदेशों में दुकानें बनी। ऐसी दुकानों में जब सस्ते में दूर हो गया, मानस दुख दूर हो गया। यहां भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, नर्व स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, मानस के नसों के विज्ञान डॉक्टर लोग होते हैं। नहीं तो मालिश करा दो, हड़ा तेल तो लगा कर, दिमाग शांत हो जाएगा, नींद आ जाएगी, भूल जाओगे मानस दुख होगा। मैसेज के द्वारा होगा, मालिश से हो सकता, मनोज्ञ। और स्त्री मान एक पत्नी मर गई, चलो दूसरी शादी कर ले, कहानी खत्म हो गई। कहाँ एक मर गई तो मरी 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 मरी, रोने से क्या होगा? काय को मानस दुख कर रहा है, दूसरे रख ले, आसान तरीका है। आज तो बूढ़ों से भी शादी करने लगे, अगर थोड़ा मोटा गटरी हो ना, जवान लड़की भी मिल जाती है। विदेशों में तो बहुत हो गया है, बूढ़े बूढ़े नौजवान लड़कियों से शादी कर लेते, और लड़कियां भी कहते बुढ़ा है ठीक है, इसके साथ अपना चुनाव किया, शादी कर लेती पैसों के चक्कर में। इसे मानस तो स्त्री आदि कारण से, तो स्त्री को पुरुष मिल जाएगा, पुरुष को स्त्री मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। स्त्री और पान खाने पीने के लिए कर गया है, उसे भी हो सकता है। अब मन में बहुत दुख हुआ, क्या करोगे? दारू पियो, सो जाओ, ये तो करते हैं लोग, नशाबाजी कर लो, थोड़ा सो गए, मानस दुख दूर हो गए समय के लिए। पान से हो सकता है, भोजन से हो सकता है, विलेपन लेप कर दो, वस्त्र से, अलंकार से। जैसा दुख वैसा उपाय, हजारों उपाय इस तरह का है जो मानस दुख को दूर कर सकता है। आदि का दिया विषय संप्राप्ति उपाय सुकर, इत विषय संप्राप्ति रूप उपाय अनायास किया जा सकता है। एवं आदि भौतिक दुख से नीति शास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यसनादि ही प्रतिकार हेतु ईशत करा। और आदि भौतिक दुखों को दूर कैसे करोगे? उस आदि भौतिक दुख को दूर करने के लिए नीति शास्त्र का अभ्यास करो। नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र ने कहा भाई आदि भौतिक दुख में किसी लेता, मनुष्यों से दुख प्राप्त होता है, पशुओं से दुख प्राप्त है, इस दुख है ना आदि भौतिक में। उसने क्या लिखा? खरा दशपदम दूरम, खरा दशपदम दूरम, गजात शतपदम दूरम, सिंहा सहस्रपदम दूरम, दुष्टा ग्राममेव त्यजे। ये नीति शास्त्र पढ़ लोगे तो क्या हुआ? आप आदि दुख से बच सकते कि नहीं बच सकते? आप गधे से 10 कदम दूर खड़े रहोगे, वो लात की तरह मारते रहे, आपको कोई दुख नहीं होगा। सिंह हाथी से 100 कदम दूर, सिंह से 1000 कदम दूर, दुष्ट से गांव को छोड़ के दूर हो जाओ तो दुष्ट मनुष्यों से भी आपको दुख नहीं होए। या तो आप सहन करो, दुष्ट स्वयं भाग जाएगा गांव छोड़कर। दो ही होता है, आपकी सहनशीलता की परीक्षा होती है। साधकों में यही होता है। भगवान क्या करते हैं? हमेशा आपके एंटी आदमी को आपके चारों तरफ भेज देंगे, विरोधी उनको। आपकी साधना में वो क्या करेगा? बाधा डालते रहेगा, उल्टा सीधा बोलते रहेगा, गाली देगा, नाराज रहेगा, डांटेगा, अभिशाप देगा, तंग करेगा। जान बुझ के भगवान भेजते हैं, देखेंगे तुम्हारी धैर्य कितनी, तू भागेगा कि वो भागेगा। यदि आप सच्चे साधक है तो आप भागेंगे नहीं। एक रात की किसी कहानी जो 100 बार आदमी ने मुसलमान ने थूका था, एक रात की ना 108 बार उसने थूका मुसलमान ने, 108 बार जाके नहा के आए, हारे नहीं। दूसरा होते तो क्या होता? दूसरा रास्ता चले जाते, उधर जाता हूं न, वहीं से आए वहीं से गए। और बाद में जब माफी मांगने लगे तो क्या बोले? अरे मैं तुमको धन्यवाद देना चाहिए, तेरे वजह से तो आज एकादशी के दिन में 108 बार नहा लिया, तो ऐसे नहीं थूका तो मैं एक ही बार नहा के चला गया होता। उल्टा उसको पैर पकड़ने लगे, धन्यवाद देने लग गए। ये संत का स्वरूप होता है। दुख देने वाले को भी सुख देते हैं, ये साधक का लक्षण है। हमारे आश्रम में लोग घबरा जाते हैं, कोई दुख दे जाते तो परेशान हो जाते। नहीं, परेशान नहीं होना, आश्रम छोड़ के भागना नहीं। कोई दुख देता है तो बहुत अच्छा है, अपने धैर्य की परीक्षा। आप उसकी और सेवा करो बने और खुश करो, जितना वो परेशान करके उतना उसको सुख दो। या तो वो भाग जाएगा या तो आप सिद्ध हो जाएंगे, दो में एक होगा। इसे कहते हैं नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता पूर्वक करो। दंष्टिन श्रृंगिनश्च दूरत परिवर्ज्या नादंडो बहिर्गच्छेत, ये सब तो नीति शास्त्र कहता है। दंष्टिन श्रृंगिनश्च दूरत परिवर्ज्या,
जो दंष्ट्री है और श्रृंगी है, सींग वाले हैं या भयंकर दाढ़ वाले हैं, उनसे बहुत दूर से चलो, बच के चलो, ये नीति शास्त्र कहता है। तो उन पशुओं से बच गए कि नहीं बच गए? ना दंडो बहिर्गच्छेत, अरे डंडे के बिना कभी बाहर नहीं घूमने जाना, खाली हाथ कभी घूमने नहीं जाना चाहिए, हमेशा डंडा के साथ जाना। क्या पता कहीं चोर घेर ले, भिड़ो उसे डंडे से, सांप आ जाए, डंडा बजाते जाओ, सांप भाग जाएगा। कोई पशु अटैक करे, कुछ भी हो सकती है ना, इसे हमेशा डंडे को लेकर के बाहर जाओ, ये नीति शास्त्र कहता है। ऐसे ऐसे उपाय है जो हम आदि भौतिक दुखों से बच सकते हैं उपायों के द्वारा। निरत्य स्थान अध्यसन आदि, और दूसरा अथवा ऐसे जगह रहने लगो जहां पर कहीं इस तरह के बाधक है ही ना, कोई पशु का खतरा ना कोई किसी चीज। जब हम यहाँ आ रहे थे इसराइल वाले में, कई लोगों ने बोला अरे वहां गंगा पार से हाथी आता है, उठा के पटक दिया, अमुक महात्मा को मार डाला, इसको किया, वो किया, हो गया, वहां ऐसी घटना होते हैं, वहां कहाँ जा रहे, मत जाओ। हमने कहा कि मौत यदि लिखा है तो हाथी यहाँ करके भी मार देगा, हाथी से ही मरना लिखा है तो कहीं भी छिपो वहीं हाथी पहुंच जाएगा, कहाँ छिपोगे? कहावत नहीं है वो नारद जी की कहानी है ना, टिट्टिप की कहानी, टिट्टिप यही है पंचदशी में आएगा दृष्टांत, टिट्टिप का कहानी। टिट्टिप ने क्या किया, गुस्सा उतार रहा था किस पे, समुद्र पे। ये समुद्र उसका अंडा ले गया, समुद्र ने उसका अंडा ले गया, पानी आई, अंडा रखा हुआ था वहां समुद्र तट पे, पानी ले गया। अब वो सोचता क्या है, मैं इस समुद्र को सुखा के रहूंगा, बदला लूंगा समुद्र से, और अपनी छोटी सी चुड़िया, छोटी सी चीज से निकालने का पानी फेंक रहा। वाकई में इस टिट्टिप का भी मौत आ गया था। वह कहाता आती है कि वो नारद जी के पास यमराज जी आपस में मिले और कहे कि भाई यमराज जी बोले भाई नारद जी को ये काम कैसे होगा, इसकी मौत हिमालय में लिखा है और एक पक्षी समुद्र तट पर है, एक तो कूद कूद के जाएगा, इसको जाने जाने में 6 महीना लगेगा, इतना छोटी सी पक्षी है, लेकिन मौत लिखा है कल 24 घंटे बाद होना है, तो कैसे होगा ये? नारद जी ने देखा अच्छा उपाय कुछ करना पड़ेगा, यमराज जी का ड्यूटी फेल ना हो, मौत की जगह भी ना बदलना पड़े, उसी जगह पर मौत हो। तो तुरंत नारद जी गए गरुड़ के पास, कहे तेरा पक्षी परेशान है, दुखी है, देखो उसको बचाओ। गरुड़ जी गए टिट्टिप के पास, बोले भाई क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो, पक्षी का राजा गरुड़ रहा है, बोलो क्या तुम्हारी परेशान है? वो कहा जाए कि मेरे 2 दुख है, एक तो मेरे को यमराज जी दिखे बार बार यहाँ पर, पिछले 1 हफ्ता से हर रात मेरे को यमराज जी दिखाई दे रहे, लगता है मेरी मौत आ गई है, और दूसरा मेरे सारे बच्चे मर गए हैं, सारे अंडे चले गए, तो क्या करूं? पहले समुद्र को फटकारो, बोला उसने। ठीक है, समुद्र को दंड देने में एकदम मारा गरुड़ ने 2 बार पंख को, आधा समुद्र सूख, समुद्र की माफी मांग लिया तो टिट्टिप खुश हो गया। अब नेक्स्ट कहते मेरे को मौत से बचाओ, क्या करना है उसके लिए? ऐसी जगह रख दो मेरे को मौत ना हो। और नारद जी सीधा उठाया, धट से ला करके फट रख दे हिमालय की गुफा के अंदर, हिमालय की गुफा को बंद कर। यमराज जी गए उठा लिया, मौत आ गई तो बचा सका कोई? ऐसे ऊपर रच गया, अपने आप जो समुद्र तट पर था तो शायद जिंदा भी रह जाता, वो पहुंच गया हिमालय में ऑटोमेटिक। समय आने पर जिससे लिखा है मौत वो होके रहेगा। शरीर का नियत मौत की जो निश्चय हो चुका है, प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत है, उससे वैसे डरना नहीं है, तो होना ही। यहाँ पर कहते हैं कि उपाय तो सैकड़ों हैं, ऐसी जगह रह सकते हो जहां इनका भय न रहे, पशु पक्षियों का, मनुष्यों का भय। इसलिए कहते हैं निरत्य स्थान अध्यसनादि अध्यासनादि भी, निरुपद्रव स्थानों में आप रह जाओ तो बाकियों का भय ही नहीं रह गया। निरत्य में निरुपद्रव, निर्बाध स्थलों में बैठे रहने से भी दो प्रतिकार ईशत कर, इसे अनेक उपाय हो सकते हैं।